इंस्टेंट इंसाइट, ये क्या है? इंस्टेंट इंसाइट, इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जय कृष्णमूर्ति ने इसके बारे में जिक्र किया है, इसके बारे में बताया है। इसको समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आई होंगी, आपके अंदर कुछ ऐसा जुनून आया होगा, आपके अंदर एक अलग तरीके के थॉट्स आए होंगे और आपने उस पर बेस्ड एकदम से एक्शन ले लिया। आपने ज़्यादा एनालाइज नहीं किया, ज़्यादा सोचा नहीं, एकदम से आपको इंसाइट आई, एकदम से कुछ हुआ और आपने तुरंत एक्शन ले लिया। और उस एक्शन की वजह से जो रिजल्ट आया, अब आप उसमें या तो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, उस एक्शन की वजह से जो इंसाइट आई थी उस पर एक्शन लिया था, लेकिन जो रिजल्ट आया आपको उसको लेकर कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर आप वो रिजल्ट नेगेटिव आया है तो भी ठीक है, पॉजिटिव आया है तो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ ये कई बार हुआ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ अभी जो इस टाइम हमारे एक्शंस होते हैं, जो ज़्यादातर होते हैं, वो उन पर हम एक्शन लेते हैं, रिजल्ट आते हैं उस पर, और रिजल्ट अगर बेकार आता है तो परेशान हो जाते हैं, रिग्रेट होता है, और अगर रिजल्ट अगर अच्छा आता है, प्लेजर, तो और डिमांड करते हैं उस एक्शन की। लेकिन इनसाइट में क्या है कि जो एक्शन हम ले रहे हैं वो होल एक्शन होता है, पर्सनल नहीं होता, वो कंप्लीट होलिस्टिक एक्शन होता है। और उस एक्शन की वजह से जो है वो कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, बस हमने वो एक्शन ले लिया, उसकी वजह से जो भी रिजल्ट आए हम उसको लेकर बेचैन नहीं है, बस वो रिजल्ट आ गया उसकी वजह से। अगर एक और थोड़ा इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो पार्शियल इंसाइट की अगर हम बात करें, ये मैं पूरी इंसाइट नहीं कहूँगा, जो साइंटिस्ट के साथ होता है, महान जो पोइट होते हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, कवि होते हैं, उनके साथ होता है। जो आर्किमिडीज के साथ हुआ, एकदम से यूरेका यूरेका करके वो चिल्लाने लगे, एक इंस्टेंट इंसाइट। और जो टेस्ला के साथ हुआ, जो गैलीलियो न्यूटन के साथ हुआ, जो एकदम से इंस्टेंट इंसाइट आई उनको, एप्पल गिरा। और पोइट्स जो एकदम से पोएम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो किसी पक्षी को उड़ता हुआ देखा और उस पर उन्होंने एक पोएम बना दी, ये इंस्टेंट इंसाइट है। और इस इंस्टेंट इंसाइट से जो भी हम एक्शन लेते हैं वो अपने आप में एक पूर्ण एक्शन होता है। वो एक्शन कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, और वो एक्शन एक ज़बरदस्त एक्शन होता है। उसकी वजह से जो है वो आगे चल के कोई डिसऑर्डर नहीं होते हैं, इंस्टेंट इंसाइट। और ये हम डेली लाइफ में जो है वो हम इसको देख सकते हैं। हम अगर डेली लाइफ में अगर इसको करना चाहें तो इंस्टेंट इंसाइट का तरीका ये है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को सारी नॉलेज से, सारे कंक्लूजन से, सारी थ्योरीज से, सारी आइडियोलॉजी से, आइडियाज़ जो आपके अंदर हैं, आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं, उन सब को रिलेट ना करते हुए, उन सब से दूर होकर, बिल्कुल अपनी प्रोग्रामिंग और अपनी कंडीशनिंग को छोड़ते हुए जो एक्शन लेते हो आप, जो एक्शन आता है, दैट इज़ इंसाइटफुल एक्शन। वो एक्शन होता है इंसाइट का एक्शन, कि आप जो है वो एक्ट नहीं कर रहे हो बेस्ड ऑन तुम्हारी नॉलेज जो है, बेस्ड ऑन तुम्हारे पास्ट जो नॉलेज है, ये जितनी भी सारी की सारी चीज़ें, वो तुमने एकदम से तुमने किसी सिचुएशन को देखा, उस सिचुएशन को देखने के बाद तुमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद तुमने कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई प्रीजेसिस नहीं की, तुमने उसके ऊपर कुछ, तुमने उसको इतना गौर से नहीं देखा, तुमने बस जो है वो उस नॉलेज को एकदम दरकिनार कर दिया, और उसके बाद जो तुम्हारे अंदर पनपा, दैट इज़ इंसाइट। और अगर उसके बाद फिर दोबारा से तुम सोचते हो कि फिर मुझे दोबारा ऐसे ही एक्शन लेना चाहिए, तो वो कंटिन्यूटी थॉट्स की हो जाती है। फिर वहाँ पर वो इंसाइट नहीं हुई, फिर वो तुम्हें फर्दर इंसाइट से रोकती है, फिर वो थॉट्स की कंटिन्यूटी हो गई है यहाँ पे। सो इंसाइट ये आती कहाँ से है, ये कैसे है? अब ये क्रिएशन का पार्ट है, क्रिएशन बस हो जाती है। ये बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक या एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से, इन सारी चीज़ों से हम कैसे समझ सकते हैं? ये बस क्रिएशन है, बस जस्ट हो गई, ये जस्ट यूनिवर्स जो है वो जस्ट बन गया, ये समुद्र में जो है वो क्रिएचर्स बस बन गई। ऐसे ही नेचुरली इंसानों के अंदर ये इंसाइट्स आती रहती हैं, और ये इंसाइट्स आती हैं तो उन इंसाइट्स की वजह से ये कुछ नॉलेज का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, ये इंसाइट्स बस आती हैं। और ये इंसाइट आ जाती हैं, कैसे आती हैं, क्यों आती है, कहाँ से आती है, इसके बारे में सोचना बेकार की बातें हैं। हमें ये समझना चाहिए कि बस ये इंसाइट्स आती हैं, और ये इंसाइट तब आ सकती है जब किसी चीज़ को बिल्कुल उसमें अनअटैच तरीके से, बिल्कुल अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल सारी नॉलेज, कंक्लूजन, आइडियाज़, प्रीजजेस, डिस्क्रिमिनेशन, हर एक चीज़ से हटकर जो एक्शन ले, जो एक चीज़ आती है, दैट इज़ इंसाइट, उससे हम फिर एक्शन लेते हैं।
और जब पार्शियल इंसाइट होती है यानी मोटिव हो जाता है और अटैचमेंट हो जाती है, तो फिर वो उस इंसाइट से जो रिजल्ट्स आते हैं फिर वो उतने अच्छे नहीं होते, फिर उस इंसाइट से एटम बॉम्ब बनते हैं जो कि ठीक नहीं है। सो इंस्टेंट इंसाइट की बात यहाँ पर की हुई है। आई होप मैं आपको इन कृष्णमूर्ति की जो मैंने आपको बातें बताई इनको शब्द मैं दे पाया हूँगा, जिससे मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।